दिन में सपने देखना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या फर्क है। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी आपको स्टैटिक नॉलेज देने वाला हूं या फिर कुछ भी ऐसा मतलब कोई एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने वाला हूं, तो आप बिल्कुल वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा कि वाई योर मैनिफेस्टेशंस, वाई योर अफर्मेशंस, वट एवर यू आर बिलीविंग इज नॉट कमिंग ट्रू। And since like you have read a lot of text about the law of attraction, बट उसको चीज को करने का एक प्रोसेस होता है। हर चीज का एक प्रोसेस है। जैसे आप कहते हैं कि मुझे दिल्ली से पटना जाना है, मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना है, मुझे दिल्ली से बेंगलोर जाना है। अब आपको उस प्रोसेस को तो समझना होगा ना। आपने ये तो मान लिया कि मुझे बेंगलोर या पटना जाना है, तो भैया उसका एक प्रोसेस है कि यू हैव टू बुक अ रेल टिकट ऑन आईआरसीटीसी। उस आईआरसीटीसी पे वेबसाइट पे जो आप रेल का टिकट बुक करेंगे तो उसका एक पीएनआर नंबर होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, एक सीट नंबर होगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं डायरेक्ट बैंगलोर या फिर पटना? नहीं। सिर्फ वो नहीं, जो प्रोसेस है उसको समझना होगा, उसको डिकोड करना होगा। तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से कर सकते हैं। सिंस आई एम रीडिंग अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, मैं बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ रहा हूं। मेरा जो मेन फोकस रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो इस चीज पे है कि लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है, जो लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कर रहे हैं, वो जिस थॉट को वो प्रोसेस कर रहे हैं वो रियलिटी में आ क्यों नहीं पा रहा। उसका कारण क्या है? इट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग रॉन्ग। नो, आप तो वही मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और वही मैनिफेस्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। बिकॉज जो ये माइंड है ना, ये कंट्रोलेबल नहीं है। ये बुरे थॉट भी लाता है, ये अच्छे थॉट भी लाता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग भी रखता है, ये नेगेटिव थिंकिंग भी रखता है। बट नेगेटिव थिंकिंग और प्री लिविंग में काफी बड़ा फर्क होता है। जो भी आप सोच रहे हैं इसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आपने सोचा कि यार मैं जाके एक फोर व्हीलर, एक अच्छी सी कार ले आता हूँ, वो एक्स वाई जेड कार कोई भी हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या फॉर्च्यूनर हो, चाहे डिफेंडर हो या लैंड रोवर की रेंज रोवर हो। तो आपने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है। आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया अभी, तो आपने उसको फील करना शुरू किया, है ना। अब मैं बैठा हूँ, कोई आदमी बैठा है, उसके पास उतना बजट है नहीं, है ना, और वो मैनिफेस्ट कैसे कर रहा है? बिल्कुल, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं दैट आई आई एम अ ट्रिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मिलियनियर। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट उस प्रोसेस को तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू गिव द स्पेसिफिक इनपुट इनटू दैट प्रोसेस। शायद से कुछ लोगों को मेरी बातें डायरेक्टली समझ नहीं आ रही होंगी, बट जो लोग काफी लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं या फिर उसको कर रहे हैं, वो बातों को समझ पा रहे होंगे मेरी। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी आसानी से समझ आ जाएगा। बट जो थोड़े वक्त से लगे हुए हैं इस फील्ड में, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है कि व्हाट यू फेल्ट, है ना, आपने सोचा और वो हो गया। नहीं, इट इज नॉट अ सो मच ऑफ द इजी टास्क, कि इतना भी इजी टास्क नहीं है। बट हाँ, जो भी आप सोचने की क्षमता रखते हैं वो चीज होने की भी क्षमता होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक बिलियनियर या फिर एक 5 करोड़ की आप कार परचेज कर रहे हैं, अगर आप ये सोच सकते हैं तो ये हो सकता है। अब वो चाहे कोई भी इंसान सोच रहा हो। मैं आपको बहुत एक शाइनिंग एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा, डोली चाय वाला, है ना। तो हम उन्हें देखते हैं आज के टाइम में, उनका स्टारडम काफी ज्यादा है। या फिर और बहुत सारे लोग आज के समय के इन्फ्लुएंसर्स। और अगर आप देखेंगे तो क्या ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे? इनमें से अगर आप उठा के पूछेंगे, मैं आपको रियलिस्टिकली बता रहा हूं, इसमें से आप अगर 100 इन्फ्लुएंसर हैं, 100 में से 50 इन्फ्लुएंसर को अगर आप उठा के पूछेंगे, 60 इन्फ्लुएंसर को पूछेंगे कि भैया आप क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें से 50 से 60 लोग कहेंगे कि ये क्या होता है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। बट व्हाट द मेन थिंग, कि उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो स्ट्रीमलाइन इस तरीके से हुआ कि उनकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई।
जरूरी नहीं कि हर चीज में हार्ड वर्क ही हो, हार्ड वर्क इज देयर, बट देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज द स्मार्ट वर्क, है ना। तो मतलब कि आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ी बड़ी कारें लेते हैं, लग्जरी बंगलोज ले रहे हैं, विलाज ले रहे हैं, और आप उस जैसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाई? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट इन्फ्लुएंसर? उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस मेजरली यही है कि उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था उस प्रोसेस को बहुत सही तरीके से चलाया। हालांकि उन्होंने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कोई बुक नहीं पढ़ा होगा, पॉसिबल नहीं है ये, बट उनका जो प्रोसेस था, बाय गॉड ग्रेस, बाय देयर एस्ट्रोलॉजिकल, बाय देयर न्यूमरोलॉजिकल रीजंस, वो प्रोसेस इतना सही तरीके से पकड़ा गया कि उनका जो मैनिफेस्ट किया वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। और हमारे में, या फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारे न्यूमरोलॉजिकल प्रोडिक्शंस कुछ इतने कमजोर है कि हमारा जो कन्वर्जन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थॉट का, जो फीलिंग है, बिलीफ है, थॉट है ना, उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं हो रहा। तो इट मींस कि जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं, हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, अब आप सुबह से लेके शाम तक बोलते रहिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कार है, मैं बोलता रहूं, कोई भी बोलता रहे, XYZ पर्सन, मेरा बिजनेस 10 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे बिजनेस का 2025 में मेरे बिजनेस का 10 करोड़ टर्नओवर है, इस साल मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, इस साल मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए, 2025 मेरी जिंदगी का बेस्ट ईयर है। इसको कहने से कुछ नहीं होगा, आपको इस फीलिंग को पहले अपने अंदर एडेप्ट करना होगा, उस प्रोसेस के अंदर फेथ रखना होगा। जैसे भगवान है, आप समझिए, आप भगवान, भगवान में हम बिल्कुल मानते हैं, हम सबकी आस्था है, हम पूजा करते हैं, बट जब आप उस मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक बिलीफ, एक फेथ मैकेनिज्म वहां पे चालू है। वो बिलीफ और फेथ मैकेनिज्म आपका ऑटोमेटिकली कब राइज पे आता है, कब वो ऑन हो जाता है? जैसे ही आप मूर्ति के आगे जाके खड़ा होते हैं, जैसे ही आप मूर्ति के आगे जाके खड़े होंगे, आपका वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। वो मैकेनिज्म कंप्यूटर के आगे तो नहीं स्टार्ट हो रहा, वो मैकेनिज्म किसी अलमीरा के आगे नहीं स्टार्ट हो रहा, वो किसी लेक्चर स्टैंड के आगे तो नहीं स्टार्ट हो रहा, वो मैकेनिज्म वहां पे जाके ही क्यों हुआ? वो मैकेनिज्म उस मूर्ति के आगे इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि उस मूर्ति में वहां पे आपका बिलीफ है, आपका फेथ है। और ये कब स्टार्ट होता है? जब आप एक नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, वहीं पे आप इस मैकेनिज्म को लेके बांके बिहारी टेम्पल चले गए। ध्यान से समझिए, आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन चले गए, आप श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी वहां पर चले गए, वहीं पे आप देवियों पर चले गए, है ना, शक्तिपीठ चले गए, वहीं पे आप नवरात्रों में देवियों पे माथा टेकने चले गए, है ना, आप केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए। वहां पे ये जो स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीफ और फेथ मैकेनिज्म है, उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त लेवल पे होती है। आप कभी अपनी एनर्जी को देखिएगा, उस टाइम बहुत जबरदस्त होती है। वाई? बिकॉज आपके अंदर उस टाइम क्या होता है? एक एंथुसियाज्म होता है, एक बिलीफ होता है, एक फेथ होता है, एक एनर्जी होती है। पर जब आप उस एनर्जी को अपने घर पे बैठ के आप उस एनर्जी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो उस स्केल पर नहीं आ पाती, वो उस स्केल पर नहीं आ पाती। हाँ, जब आप जा रहे हैं, जैसे अब मैं कैंची धाम अक्सर जाता रहता हूँ, अब तो ऑलमोस्ट मैं हर मंथ ही जाता हूँ, बाबा श्री नीम करोली जी महाराज के। तो वहां पे बैठ के जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर, तो जो जो इस शब्द को वहां पे बोल रहा है, वो खुद तो बोल ही रहा है अपने अंतर मन में, बट उसके साथ वो जो 500 लोग बैठे हैं वो भी बोल रहे हैं। वो एनर्जी का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी वो मल्टी मिलियन टाइम्स बढ़ रहा है। समझ आ रहा है आपको? और वही आपकी जो पावर है, जहां पे जाके आपने वो पॉइंट टच किया, वो गुरु जी तक पहुंच गई आपकी बात, है ना, और वो कन्वर्ट हो गई आपकी मैनिफेस्टेशन। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज कि जब आप उस जगह पर जाते हैं, जैसे आप वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी के गए, आपने सोना लेके गए, आप यू गॉट सम गोल्ड एंड यू सेड कि मैं भगवान जी के अर्पित करूंगा, ये चढ़ाऊंगा। तो आपके अंदर एक पावर है। आप महाकाल जाते हैं, तो महाकाल, ये नहीं कि आप महाकाल के अंदर आपने पैर रखा तो एनर्जी है, नहीं। महाकाल में जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो एनर्जी तो है ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। बट जो आपने घर से, आपने जब वो संकल्प लिया, आप ध्यान से समझिए मेरी बात को और उसको अपने अंदर उतारिए। जब आपने वो संकल्प लिया कि मैं महाकाल मंदिर जाना चाहता हूं और मैं महाकाल मंदिर जाऊंगा, तो आपके अंदर से एक एनर्जी का फॉर्मुलेशन होता है।
और वो एनर्जी उस चीज को अट्रैक्ट कर रही है और तब आप जाके ही रहते हैं और तब भगवान भी आपको बुलाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ डज इट वर्क। तो इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें फॉर्मुलेट कैसे करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस टाइप की एनर्जी, आई एम गिविंग यू द गारंटी, मैं हवा वाली बात नहीं करता क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन पे, कि मैं आपको कह रहा हूं, आपको गारंटी देता हूं मैं कि जिस टाइप की एनर्जी आप महाकाल, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते टाइम रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर कोई भी बुरा भाव नहीं होता है ना। वी आर इन टू अ क्लीन स्टेट, समझिए आप मेरी बात। हम तामसिक नहीं होते, तब हमारे अंदर कोई डिजायर्स नहीं पैदा हो रही होती। क्यों? क्योंकि हम एक प्योरेस्ट और क्लीनेस्ट स्टेट में जा रहे हैं अपने भगवान के पास। तो जब हम इतने ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जाते हैं, इतने ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में, तो एनर्जी हमें कुछ ना कुछ देती है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो सिमिलरली जब आप अपने घर पे बैठ के उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं, तो उस समय पर हमारे पास बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। घर में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भी हो जाते हैं, वास्तु प्रॉब्लम हो जाती हैं, बच्चों का शोर हो गया, चलो बच्चे तो प्यारे होते हैं बट उनका शोर हो गया, फिर कोई नोक झोंक होगी, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस घर को सराउंड करके बैठे होते हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जीज को स्थापित करना होता है। तभी आप अगर कुबेर मंत्र करेंगे तो वो क्यों नहीं वर्क कर रहा? द रीजन इज कि आपको एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा। जो 7 चक्रा हैं उनका भी मैं आपको रिलेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेट करके इजीली बता सकता हूं। तो शायद से आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैं आपको किस बात की गारंटी दे रहा था, मैं आपको टॉपिक पे आ जाता हूं दोबारा। मैं आपको कह रहा था कि जो एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, और जो अपने अंदर बना रहे हैं वाइल यू आर गोइंग टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, माता वैष्णो देवी, महाकाल, वेंकटेश्वर स्वामी एंड एनी अदर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, एनी रिलीजियस प्लेस, आप जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां पे खड़े होकर जो एनर्जी आप अपने घर पे, जहां पे आपका निवास स्थान है, जहां पे भी बैठ के आप पूजा करते हैं, या फिर अब जहां पे भी बैठ के आप अपना मेडिटेशन करते हैं फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आप उस स्केल का एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी डिजायर मैनिफेस्ट को रियलिटी में लाना कुछ ही दिनों का काम है। कुछ ही दिनों का, मैं ये नहीं कह रहा था कि कुछ सालों का, कुछ दिनों का, मैं मंथ्स भी नहीं बोल रहा। और उसको लाना कैसे है, उस प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि हाउ यू हैव टू ब्रिंग दैट। आगे वाले वीडियोस में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी लोगों का मत देखिए, बाकी लोग जो बता रहे हैं वो उनको बहुत ज्ञान है, आई एम स्टिल अ लर्नर, वो बहुत नॉलेजेबल हैं लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बट जो मैंने अपने, जैसे रिसर्च करते हैं हम, पीएचडी करते हैं हम लोग, तो पीएचडी में टॉपिक सबका सेम है बट फाइंडिंग सबकी अलग अलग है। तो जो मेरी फाइंडिंग्स है मैं उसके बेस के ऊपर आपको बहुत एक प्रैक्टिकल और एक आप कह सकते हैं प्रेगमेटिस्ट आपको अप्रोच दूंगा कि आप कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करना है। तो यही, तो व्हाट आर द 3 मिस्टेक, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या मिस्टेक आप कमिट कर रहे हो ऑफ्टन मेड बाय पीपल व्हेन मैनिफेस्टिंग देयर डिजायर। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? लैक ऑफ क्लैरिटी। आपने जरूर सुना होगा। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि यू शुड हैव वेग और कंफ्यूज गोल, यू शुड हैव वन क्लियर गोल, चाहे आप 10 गोल रख लीजिए, है ना, बट वन क्लियर गोल। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बहुत बड़ी बात है वैसे, कम से कम मैंने ये 50 to 60 वीडियोस के बाद में बतानी थी मैंने ये बात, कि जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी बात जो मैं आपको 50 to 60 के वीडियोस के बाद बताता, बट मैं आज ही बताना चाहता हूँ कि देखो, आपने सोचा कि यू हैव टू बाय अ कार वर्थ ₹2 करोड़, रोल्स रॉयस लेना है, आपको घर खरीद लेना है। ये इन सब का पर्पस कहाँ से निकल रहा है? इन सब का पर्पस निकल रहा है मनी से, पैसे से। तो सबसे पहले आपको पैसे को मैनिफेस्ट करना है, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, मैनिफेस्ट करने में हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है ना। ये तो नहीं है कि आपके पैसे लग रहे हैं, आपको कोई कोर्स लेना है, कहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, मैनिफेस्ट ही करना है, सोचना ही है। और उसको कैसे करना है? प्रेजेंट टेंस में। ये भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कभी कि पास्ट और फ्यूचर को इसमें क्यों नहीं रखा जाता, इसको प्रेजेंट में ही क्यों बोला जाता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ऐसा अभी ही क्यों बोला जा रहा है, ये अभी प्रेजेंट टेंस में ही इसको क्यों बोला जाता है, इसका ही बहुत डीप रीजन है, मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। तो लैक ऑफ क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए आपको। सेकंड थिंग, फोकसिंग ऑन। अब लोग क्या थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव अट्रैक्ट्स मोर ऑफ द। अब
आप क्या सोचते हैं, मेरे पास ये नहीं है। अरे यार, आप ये भी सोचिए कि जो आपके पास है ना, तो वो कितनों के पास नहीं है। और आप एक बात याद रखिएगा कि अ, अगर भगवान, अगर किसी भी कारण से आपके पास दुख आ रहे हैं, तो आप भगवान के उतने ही नजदीक भी हैं। इसके अंदर भी आप कुछ पॉजिटिविटी ढूंढिए। आप नेगेटिविटी को ही सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज है, मैट्रिमोनियल इश्यूज है, एनी अदर रिलेटेड इशू, तो आप ये समझिए कि मैं भगवान के उतना समीप हूं, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में दुख होते हैं वो भगवान के बहुत नजदीक होता है। तो इसलिए फोकसिंग ऑन लैक, तो ये आप हमेशा जो फोकस है आप उसकी जगह अबंडेंस की, मेरे पास क्या है, क्या होना चाहिए कि मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास और बहुत ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास यार वो कार नहीं है, नहीं, बल्कि आप ये कहिए मेरे पास जो कार है मैं उससे भी खुश हूं, बट मेरे पास वो कार है, वो भी होगी। तो ये आपको मतलब यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल देने चाहिए। ओके, देन डाउट एंड नेगेटिव, डाउट ब्लॉक्स मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मेंटेन पॉजिटिव। तो डाउट क्या है, वो मतलब एक ऐसा भाव होता है कि वो सारे प्रोसेस का काम खराब कर देता है। रिलेशनशिप्स में मेजर रीजन क्या रहता है टूटने का, डाउट एंड सस्पिशन। तो जब डाउट और सस्पिशन एक रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, तो मैनिफेस्टेशन को तो वैसे ही तोड़ के रख देगा वो। तो इसलिए वो खत्म होना चाहिए और पॉजिटिव बिलीफ्स होने चाहिए आपके अंदर। ओके, देन तो दिस इज द मेन थिंग दैट आई हैव डिस्कस विद यू, दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें इस लेक्चर में तो मैंने बहुत कम डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डीप में जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम किस तरीके से और कैसे क्या काम कर सकते हैं। और आप ट्रस्ट कीजिएगा, मैं जानता हूं इस बात को कि मेरे वीडियोस आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको एक फर्क दिखेगा कि व्हाट आर द रियलिस्टिक वीडियोस, या आपको पता चलेगा कि हाँ व्हाट इज द रियलिज्म इनटू दिस वीडियो, कि जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ उसकी कुछ ऑथेंटिकनेस है, उसका कुछ बैकिंग है। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए कंटिन्यूअसली, चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहिए, अबेंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू।